सर्वसामर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है वचन के माध्यम से बात करने के लिए हम सबको अवसर दिया है। वचन संहिता 22 अध्याय 24 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और न उससे घृणा करता है और न उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। वचन के अनुसार यदि आज आपके जीवन में कोई बड़ा दुख है और आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपको उस बड़े दुख से बाहर निकाले, तो निश्चय ही प्रियो आज का वचन आपके हृदय को छूकर शांति देगा। परमेश्वर आपके उस बड़े दुख को दूर करेंगे। ये जब हम दाऊद के विषय में पढ़ते हैं तो दाऊद संपूर्ण विश्वास परमेश्वर में रखता था और वो विश्वास करके परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर चुका था। और वो कहता है कि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना, यानी जब जब दाऊद ने परमेश्वर को पुकारा दुख के समय में, संकट के समय में, कष्ट के समय में, तब तब परमेश्वर ने दाऊद को उत्तर दिया, प्रार्थना सुनी। और वो जानता है भली भांति कि मेरा परमेश्वर महान है। और वचन में वो कह रहा है क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना। सच में प्रियो, जब हम प्रभु के पास टूटे और पिसे हुए हृदय से घुटनों के साथ हम आते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपनी सारी बातों को हम इधर उधर लोगों से ना बोलकर हम परमेश्वर से जब बोलते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। वो कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपने भीतरी कक्ष में जा, द्वार को बंद कर और गुप्त में अपने पिता से प्रार्थना कर। तेरा पिता गुप्त में तेरी प्रार्थना को सुनेगा, तुझे प्रतिफल देगा। हमारी हर एक प्रार्थना का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर महान है। हम प्रार्थना करते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो टूटे पिसे हुए हृदय को तुच्छ नहीं जानता है। दाऊद कह रहा है और ना उससे अपना मुख छिपाता है। परमेश्वर कभी हमसे अपना मुख नहीं छिपाते। जब जब हम दुहाई देते हैं, जब जब हम पुकारते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। बस हमारी प्रार्थना वचन के अनुसार होना अवश्य है प्रियो। जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं प्रियो, हिजकिय्याह के विषय में, राजा हिजकिय्याह रोगी हो गया और वो ऐसा रोगी हुआ कि वो मरने पर था। यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर से संदेश पहुंचता है और वो ये कहता है कि तुझे अपने घराने के विषय में जो भी कुछ आज्ञा देनी है वो आज्ञा दे दे, क्योंकि अब तू बचेगा नहीं, अब मर जाएगा। इस बात को जब राजा हिजकिय्याह सुनता है तो उसका मन बड़ा दुखी होता है। कितना दुख होगा प्रियो जब उसने अपने मरने की बात सुनी होगी। अगर किसी से ये कहा जाए अब तू नहीं बचेगा, अब तू मर जाएगा, उसकी हालत क्या होगी प्रियो, हम ये समझ सकते हैं। राजा हिजकिय्याह ने इस बात को सुना और वो दीवार की तरफ मुख करके वो प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा परमेश्वर से। उस बात को सुनकर, मरने की बात को सुनकर वो इधर उधर नहीं भागा, दुनिया की बातें उसके दिमाग में और नहीं चली। वो सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए दीवार की तरफ मुंह करके वो रोने और बिलखने लगा और प्रार्थना करने लगा। और परमेश्वर से वो ये कहने लगा कि हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया, बिलखा। प्रियो, वचन बताता है कि यशायाह आंगन के बीच में भी नहीं पहुंच पाया था। परमेश्वर ने उसके पास फिर से संदेश भेजा कि तू
राजा हिजकिय्याह के पास जा और उसे बता जाकर कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, तेरे आंसू देख लिए हैं, मैं तुझे चंगा करता हूं, अब तू भवन में जा सकेगा, मैं तेरी आयु को 15 वर्ष बढ़ा देता हूं। सचमुच प्रियो, हमारा परमेश्वर महान है, अद्भुत है, उसके जैसा कोई है नहीं, ना कोई था, ना है, ना कभी होगा। प्रियो, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखें, संसार पर नहीं, संसार की वस्तुओं पर नहीं। हमें केवल अपने कामों पर ध्यान करना है। मन, वचन, कर्म से हमें परमेश्वर की सेवा करना अवश्य है, प्रार्थना करना अवश्य है। केवल हम अपनी इस संसार की बातों में अगर हम खोए रहेंगे, संसारिक वस्तुओं को ही प्राप्त करने के लिए हम परिश्रम करते रहेंगे, तो प्रिय वो सिर्फ संसार के लिए है, उससे हमारे आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। संसार के काम करेंगे तो संसारिक चीज़ों को हम प्राप्त करेंगे, लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो हम आत्मा में बलवंत होंगे। परमेश्वर हमारे दुख को दूर कर देंगे। जो आज हमारे पास नहीं है वो कल हमें परमेश्वर देंगे, अपने तरीके से देंगे, हमारे हृदय के दुख को दूर करेंगे। कई बार हम अपने दुख किसी से नहीं बता पाते, लेकिन हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करेंगे तो आहें भर भर कर हम परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने दिल की बात कह सकते हैं प्रियो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे हृदय की बात को सुनता है। वचन कह रहा है, उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना और ना उससे घृणा करता है और ना उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। जब जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे, हमें उत्तर देंगे प्रियो। जैसे राजा हिजकिय्याह तुरंत दीवार की ओर उसने मुख किया, जबकि परमेश्वर ने तो कहा था कि जा अपने घराने को आज्ञा दे दे, जो तुझे करना है वो सब कर ले जल्दी से। वो तुरंत भीत की तरफ, दीवार की तरफ मुंह करके रोने बिलखने लगा और परमेश्वर से विनती करने लगा कि प्रभु जी मेरे काम को स्मरण कर ले, एक बार देख ले। सच में प्रियो, हम परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं। कब? जब हमारा हृदय दुखी हो, जब हमें कुछ ना समझ में आ रहा हो, जब हमें ये नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें, हमारे जीवन के दुख नहीं दूर हो रहे हैं, संकट नहीं दूर हो रहे हैं, परेशानी नहीं दूर हो रहा, हम बहुत परिश्रम कर रहे हैं फिर भी जीवन में दुख है, तो प्रियो परमेश्वर के निकट आएं। आज का वचन आपके लिए है। आपके हृदय में वो शांति देगा, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके जो भी कार्य हैं, परमेश्वर उसमें आपको बढ़ोतरी देने वाले हैं। वहाँ की हर एक कमी घटी को दूर करने वाले हैं। अपने हृदय के बात को परमेश्वर से कहें, घुटने टेकें, निरंतर परमेश्वर में प्रार्थना करते रहें। प्रतिफल निश्चित है प्रियो। हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर आशीषों को उंडेल कर देता है प्रियो। परमेश्वर स्वर्ग से हमारे लिए सहायता भेजते हैं। हमारे दुख के समय में, संकट के समय में वो हमारे संग रहते हैं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको शांति दे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। सर्वसामर्थी परमेश्वर आपकी जय जयकार हो निरंतर हमारे मुंह से। परमेश्वर पिता हालेलुया हालेलुया, आपका नाम ऊंचा हो प्रभु। हम हमेशा धन्यवादी बने रहें। हमारे सामने चाहे जैसा समय हो परमेश्वर, बस हमें धन्यवाद के बलिदान चढ़ाना अवश्य है परमेश्वर। हालेलुया। अपने भाई बहन को पिता आपके हाथों में समर्पित कर देते हैं। आज के सुंदर वचन के द्वारा परमेश्वर हालेलुया आप उनके हृदय से बात करें पिता परमेश्वर। उनके हृदय में जो भी दुख है प्रभु जी, जो भी कष्ट है, किसी भी बात को लेकर परेशान है प्रभु, आज का वचन हालेलुया हालेलुया उनके हर एक दुख को प्रभु जी सुख में बदल दे। हालेलुया। आनंद में बदलने जाना है। हालेलुया परमेश्वर। धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया। आपका वचन कहता है, मैं देख दिल के द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ, जो कोई द्वार को खोलेगा मैं उसमें प्रवेश करूंगा, मैं उसके साथ भोजन करूंगा। सच
में परमेश्वर हालेलुया हमारे भाई बहन के हृदय परमेश्वर पिता आपके लिए हालेलुया खुले रहें प्रभु जी। हालेलुया मन मंदिर में परमेश्वर पिता बसने वाले सिर्फ और सिर्फ आप हैं प्रभु जी। हालेलुया हृदय के हर एक दुख को, हर एक बात को जो संसारिक हैं, जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है प्रभु जी, उन बातों को निकाल कर परमेश्वर आप उसमें वचन दीजिए परमेश्वर। हालेलुया यीशु की शांति आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक दुखी हृदय को परमेश्वर पिता शांति दीजिए, शांति दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता, आमीन।